इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे विच स्टेट्स इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स एक ऐसी ज्योमेट्रिक क्लोज शेप जिसकी 4 साइड्स हों, उसके डायगोनल्स। तो ये ए बी सी डी एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले ली और ये ए सी और बी डी इसका क्या हो गया, डायगोनल। और ये दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ओ बोलूँ, इस पॉइंट को जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी एंड ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ये हमें गिवन है। देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, और इससे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। यानी कि ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये आपस में क्या हैं, पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है। ओके, नाउ गिवन क्या है हमें, गिवन है ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी एंड ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। अब हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, यानी कि ए ओ बी एंड सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये आपस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये गिवन है। ऑल्सो ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ये भी क्या है, गिवन। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल सी ओ डी is congruent to angle AOB. Why? Because these are vertically opposite angles. हमारे पास क्या आ गया, साइड, एंगल एंड साइड। सो एक साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी कि दो साइड्स और उनके बीच का कंटेनिंग एंगल। तो किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का कंटेनिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। So, by SAS postulate, we can say that triangles are congruent. ठीक है। अब ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे, अगर इस एंगल को मान लो मैं कहता हूँ एंगल 1 और इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 2, देन by CPCTC, that means corresponding parts of congruent triangles are congruent, we can say angle 1 is congruent to angle 2. Angle 1 angle 2 के congruent क्यों हुआ? क्योंकि OD और OB आपस में दोनों congruent हैं दोनों triangles में, और इस triangle में OD के opposite angle है angle 1 और इस triangle में OB के opposite है angle 2। तो ये दोनों इन दोनों ट्रायंगल्स के क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। नाउ डी सी और ए बी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और अगर किन्हीं दो स्ट्रेट लाइंस को एक और स्ट्रेट लाइन जिसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, तो ये जो ऑल्टरनेट साइड पे एंगल्स बनते हैं ये एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Now, according to converse of alternate interior angle theorem, अगर alternate interior angles congruent हों तो ये जो lines होती हैं ये क्या होती हैं, parallel। ये दोनों lines parallel होंगी। अब according to converse of alternate interior angle theorem, angle 1 और angle 2 अगर congruent है तो DC is parallel to AB. Now this implies DC line is parallel to AB. Why? Because of converse of alternate interior angle theorem. इसके प्रूफ का लिंक देखना हो तो जो लिंक टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्लेड है उसको आप देख सकते हो। नाउ
अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं BOC एंड DOA. इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA. अब इन ट्रायंगल्स के अंदर भी अगेन सेम OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OD. ये क्या है गिवन. OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC. ये भी क्या है गिवन. और अगर मैं ये एंगल लूं और इधर से ये एंगल लूं यानी कि एंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DOA. वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो अगेन वी हैव SA and S, side angle side. So by SAS triangles are congruent. तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यानी कि ये जो एंगल है अगर मैं इसको बोल दूं एंगल 3, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल विच इज से एंगल 4. सो सेम लॉजिक से जो हमने यहाँ यूज़ किया था बाय CPCTC we can say angle 3 is congruent to angle 4. And again same logic से जो हमने यहाँ यूज़ किया था we can say that line AD is parallel to line BC. Why? Because of converse of alternate interior angles theorem. Now DC is parallel to AB, AD is parallel to BC, and that's what we had to prove. Hence proved. So that's it from this tutorial. If you have learned anything from this tutorial, subscribe to this channel and keep on watching Mathemafia.